हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू जीवनशाला। इंग्लिश बोलना या लिखना आप ज़रूर जानते होंगे, भले थोड़ी जानते हों या बहुत। दोस्तों, इंग्लिश यानी अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जो दुनिया भर के देशों में बोली जाती है। इस भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने दुनिया के कई देशों के अलावा भारत पर भी राज किया। इस कारण इंग्लिश लैंग्वेज का भारत में भी बहुत उपयोग होता आ रहा है। आज यह भाषा पासपोर्ट टू वर्ल्ड की तरह है, यानी आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आप उस देश में इस भाषा के द्वारा आसानी से बातचीत कर सकते हैं। अंग्रेज़ों में बहुत से दुर्गुण थे, लेकिन उनमें कुछ खूबियाँ भी थीं। एक खूबी थी उनकी भाषा यानी इंग्लिश, जो कि अब एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बस एक बात आप लोग याद रखें कि अंग्रेज़ों की भाषा तो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन हमें उनकी संस्कृति सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति ही हमारे लिए उत्कृष्ट है। वो अलग बात है कि भारत में कई लोग अंग्रेज़ों की भाषा और संस्कृति को अपनी प्रतिष्ठा की बात समझते हैं। अंग्रेज़ों का नकारात्मक प्रभाव भारत की शिक्षा और संस्कृति पर कुछ ऐसा पड़ा है कि अब हम कई बार भारतीय संस्कृति की गहराई को समझ ही नहीं पाते। आपसे निवेदन है कि केवल अंग्रेजी भाषा सीखें, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ है, लेकिन अंग्रेज़ों के संस्कार ना सीखें। आशा है कि सभी भारतीय अपनी अद्वितीय संस्कृति को गहराई से समझेंगे भी और उसके हिसाब से जिएंगे भी। जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात है, तो आप समझ लें कि आप यदि कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप इस लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हिंदी की तुलना में ये काफ़ी सरल है। यदि आप अगले 90 दिनों तक यानी अगले 3 महीने तक रोज़ ये 5 चीज़ें यानी 5 फार्मूलास फॉलो करें तो आप इंग्लिश को समझने में और बोलने में बहुत बेहतर हो जाएंगे। कई लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे निराश और बोर होकर उसे छोड़ देते हैं। मैं कुछ अलग इंटरेस्टिंग वेज से आपको इंग्लिश के बेसिक्स बताऊंगा, जिससे आप बिना बोर हुए मज़ेदार तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके लिए आप यह वीडियो और आने वाले सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए और इंग्लिश लर्निंग के सफ़र में आगे बढ़ते जाइए। तो सबसे पहले आप 5 फार्मूलास यानी वो 5 चीज़ें समझें जो आपको रोज़ करनी हैं। पहली चीज़ है लिसनिंग इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर। यदि आप रोज़ आधे घंटे किसी इंग्लिश स्पीच या न्यूज़ को सुनेंगे तो आप नए नए वर्ड्स जानने लगेंगे। भले शुरू शुरू में आपको बहुत कम समझ में आए, कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आप धीरे धीरे पहले से ज़्यादा इंग्लिश में सुनकर समझने लगे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है रीडिंग स्टोरीज़। यदि आप आधे घंटे रोज़ पंचतंत्र या दूसरी कहानियों को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप नए नए वर्ड्स सीखने लगेंगे। आपको रोज़ कोई 5 शब्द यानी वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। इन वर्ड्स का प्रोनंसिएशन और मीनिंग किसी अच्छे मोबाइल ऐप की मदद से सीखना है और इनको अपनी डायरी में नोट कर लेना है।
दिन में फ्री टाइम में 4-5 बार उन 5 शब्दों के बारे में मन में सोचना है। तीसरी चीज़ है कि स्टोरी पढ़ते समय तेज़ आवाज़ में ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना है, जिससे आपको इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण करने की प्रैक्टिस हो जाए। एक और बात है ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स जाने बिना आप इंग्लिश ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियोस लेक्चर के द्वारा ग्रामर के इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स मज़ेदार तरीके से बताऊंगा। चौथी चीज़ है स्पीकिंग टू योर मिरर इमेज। आपको कम से कम 20 मिनट रोज़ आईने के सामने खड़े होकर अपनी इमेज से बातें करनी है। आपके मन में जो भी थॉट्स यानी विचार आएँ, आप उसे तेज़ आवाज़ में अपने आप से बोलिए। देखने में यह बहुत अजीब लगेगा, लेकिन इंग्लिश सीखने में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। पाँचवीं चीज़ जो आपको करनी है वो है किसी फ्रेंड से इंग्लिश में बात करना। यदि कोई ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव है जो आपसे अच्छी इंग्लिश जानता हो, तो आप उससे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। जब भी मौका मिले आप रोज़ इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस को ज़रूर बोलें, भले वो गलत हों। यदि आपके फ्रेंड्स आपका मजाक भी उड़ाएं, तो आप भी उनके साथ मिलकर हंसें, क्योंकि हंसना तन और मन दोनों के लिए व्यायाम है। वैसे दूसरों के द्वारा फेंके गए पत्थरों से हमें अपने जीवन का महल बनाना आना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन 5 फॉर्मूलास को आज से ही फॉलो करेंगे। यदि आपको डेली न्यूज़, स्पीचेस या स्टोरीज़ जैसी चीज़ों की डिटेल्ड जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इस वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। साथ ही हम उन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देंगे जो एमपी बोर्ड तथा हिंदी मीडियम के 9th से 12th क्लासेस की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।